अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो लॉन्ग सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ का। अगर फाइनाइट लेंथ हुई तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम फील्ड नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम यूज करते हुए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर लॉन्ग सिलेंडर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको सिमेट्रिक सरफेस मिलेगी, तब जाकर आप E डॉट ds में डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर पाएंगे और E को कांस्टेंट की तरह बाहर ले पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर और चार्ज केवल और केवल सरफेस पर होगा। चार्ज केवल और केवल सरफेस पर, सरफेस पर चार्ज, अंदर से हॉलो है। अब यहां पर भी आप कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की बात कर सकते हैं। अगर ये कंडक्टिंग होगा तो चार्ज को सरफेस पर ले आएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो आपको चार्ज सरफेस पर रखना पड़ेगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, मैंने पहले भी बोला। आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड के फॉर्मूले यहां पर तैयार करवाए जा रहे हैं। आपको सिलेंडर नहीं याद रखना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंड्रिकल है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन होगी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला केस है ठीक है, तो चार्ज तो सरफेस पे है। अगर चार्ज सरफेस पे है और आप केस ले रहे हैं पहला x लेस देन r, तो यहां पर Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिंड्रिकल वायर है वो फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह देता है, यानी कि वायर जैसी ही फील्ड ये देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पता है, अंदर Q एनक्लोज 0 है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे E डॉट ds Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से रिजल्ट आया E इज इक्वल टू 0। अगला है केस x इक्वल टू r। x इक्वल टू r में आप क्या करें, ये लें गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहां पर Q एनक्लोज्ड कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई r l। l है जो l सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ है। सिलेंडर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जब भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप चार्ज कम एनक्लोज करते हो, लेकिन जो E आएगा वो रिजल्टेंट होगा। और मैंने पहले बताया क्यों होगा रिजल्टेंट, क्योंकि सारा चार्ज फील्ड किस डायरेक्शन में देगा वो डायरेक्शन पहले से ही हमें पता होती है। ये फील्ड आएगी सिलिंड्रिकल, रेडियल होगी, लेकिन प्लेन पर रेडियल और लेंथ पे रेडियल अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। तो यहां पर आप लिखेंगे E डॉट ds। अब देखिए यहां पर भी 3 एरिया है, एक सरफेस, सर्कुलर ऊपर, एरिया नीचे, और कर्व्ड सरफेस। केवल कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऊपर और नीचे क्यों नहीं होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो ये आया Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर 2 पाई RL सिग्मा 2 पाई RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL 2 पाई RL। तो E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा, और अब बात करते हैं केस 3 की, x ग्रेटर देन r। x ग्रेटर देन r के केस में चार्ज एनक्लोज कितना होगा, कर्व सरफेस का रेडियस बढ़ गया, लेकिन जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो लिमिटेड रीजन में ही है। तो यहां पर आप Q एनक्लोज्ड अगर लिखेंगे तो ये आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई RL, क्योंकि रेडियस चार्ज के लिए तो R ही है ना। फॉर्मूला E डॉट ds
क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा, ई डॉट ds एंगल 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1, 2 पाई एक्स एल, क्योंकि जो ds है वो एरिया एलिमेंट होता है गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस की रेडियस x है, और क्यू एनक्लोज्ड के लिए यहां पर आया सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एल कैंसिल, ई की वैल्यू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स। क्लियर? तो ये आपके हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर के लिए x लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर के लिए फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है? नोट करिए इसको। अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग है तो वॉल्यूम में चार्ज आ सकता है। तो यहां पर वही सारे केस लेने, एक्स लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर। पहला केस जरा लिखते हैं, चार्ज वॉल्यूम में है, तो यहां पर जब आप क्यू एनक्लोज्ड पता करोगे तो क्यू एनक्लोज्ड कितना आना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है? फिर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी कई सारे हॉलो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन बढ़ती हुई रेडियस में सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, और हर सिलेंडर के लिए फील्ड हमने कैसी देखी थी, रेडियल, प्लेन पर रेडियल, और ऐसे कई सारे प्लेन होंगे तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी फील्ड की। तो ई और डीएस के बीच में एंगल 0 और ई कांस्टेंट होगा, तो आप ई को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 2 पाई एक्स एन, जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, क्यू एनक्लोज्ड रो पाई एक्स स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई एल कैंसिल, एक्स ये कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी आ गई, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, यानी कि फील्ड रेडियली इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप एक्सिस से बाउंड्री की तरफ बढ़ेंगे तो फील्ड बढ़ेगी। केस 2 की बात करें, x इक्वल टू आर, डन। कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक? फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट होगा, डीएस आप लिख देंगे गॉसियन सरफेस का 2 पाई आर एल, क्यू एनक्लोज्ड रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई आर एल कैंसिल, ई की वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, डन। और अब बात करते हैं लास्ट में केस 3, एक्स ग्रेटर देन आर। एक्स ग्रेटर देन आर के केस में क्या होगा, इसको आप यहां पर ड्रॉ कर लें, गॉसियन सरफेस का एरिया बढ़ गया, लेकिन चार्ज तो केवल यहां पर ही है ना, तो क्यू एनक्लोज्ड नहीं बदलेगा। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू होगी डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हर बार की तरह ई डॉट डीएस cos 0 की वजह से 1, तो ई डीएस आ गया, इंटीग्रेशन से ई बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा 2 पाई एक्स एल, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो यहां पर x है, ग्रेटर देन आर ही हम पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई, एल से एल कैंसिल, ई की वैल्यू रो आर अपॉन 2 एक्स आर स्क्वायर, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, डन। तो ये आपके सॉलिड सिलेंडर के लिए 3 फॉर्मूले। आप देखो गॉस थ्योरम यूज कैसे हो रही है, बस इसको समझना है।
आपको ये देखना है कि जो गॉसियन सरफेस बनाई जा रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी है। आप हर जगह डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हो, ई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बस आपको इन चीजों को बार बार वेरीफाई करना है, नोट करिए इसको।